हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसा कि मैंने आप सबके लिए एक पोल रखा था और वो पोल में आपसे सजेशंस मांगा था कि किस चैप्टर पे मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए, तो उसमें 4 टॉपिक्स मैंने दिया था आप लोग को। तो सबसे ज़्यादा वोट्स आप लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को दिया है, तो मैंने डिसाइड किया, जैसा मैंने वादा किया था, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में शुरू करूँगा। और उसके साथ में एनपीओ भी एकदम कॉम्पिटिशन में था, मतलब लगभग दोनों को एकदम क्लोज वोट थे। तो उसके बाद में मतलब रिजोल्यूशन खत्म होगा तो उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। और मैंने आप लोग को कुछ 3 महीने का प्लान भी दिया था, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से आप लोग अपनी स्टडी को कैरी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हमारे टॉपिक की, डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर नंबर 6 है आप लोग का। बहुत सिंपल चैप्टर है एज कंपेयर टू आप लोग के तीन या चार चैप्टर हैं आप लोग के। ये 5वां है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पहला है आप लोग का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, फिर उसके बाद था आप लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर और फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा सब चैप्टर से तो सबसे सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, सबसे सिंपल। कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग को बताऊंगा। सिंपल तो सब है, जैसे मैंने इशू ऑफ शेयर भी बताया आप लोग को। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को एकदम ईजी लगेगा जिस तरीके से मैंने बताया है। और मैंने क्या बोलते बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी वीडियो सीरीज बनाया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लगभग उस पर भी 7-8 वीडियो हैं। इशू ऑफ शेयर पे 9 वीडियो हैं। तो सिंपल है, काफी इतना नहीं डिफिकल्ट होता है, खाली आप लोग को छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना रहता है तो सिंपल लगेगा। तो बात करते हैं हम डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बंद करना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कंपनी को क्या करना, वाइंड अप करना, बंद करना। अब इस चैप्टर में जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि 11th आप लोग ने, मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो 11th में जर्नल एंट्री कमजोर होती है। लेकिन मैं आप लोग को कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे आप लोग की जर्नल एंट्रीज पक्की हो जाएगी और ये चैप्टर की जर्नल एंट्रीज या कोई भी और चैप्टर की जर्नल एंट्री आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं डिसोल्यूशन की। जब डिसोल्यूशन करते हैं मतलब कंपनी बंद करते हैं, कंपनी क्या करते हैं हम लोग, क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने में सब में पहले आप लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग को पैसा देना है, पहले क्या करेंगे, हम लोग सारी एसेट्स बेच देंगे, उससे जो पैसा आएगा हमारी लायबिलिटीज को हम लोग चुकाएंगे, मतलब उनको पे करेंगे। तो लायबिलिटीज में सब में पहले जब हम लोग पेमेंट स्टार्ट करेंगे, समझो हमारे पास एक क्या बोलते हैं कपड़े की दुकान है, तो उसमें एसी, वहाँ के कपड़ा जो भी स्टॉक था, फर्नीचर था, सब हम लोगों ने बेच दिए। उससे जो पैसा मिला, जो आप लोगों का पैसा बाकी था, हमारे सप्लायर जो हम लोग को कपड़ा सप्लाई करता था उसका लाइट बिल बाकी है, ठीक है, और किसी से उधारी वगैरह ली हमने, वो सब बाकी है, लोन वगैरह बाकी है, तो वो लोग को पे करेंगे। लेकिन मेथड क्या रहेगा, मतलब स्टेप क्या रहेगा, पहले किसको पे करेंगे, तो सब में पहले आप लोग पे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए डिसोल्यूशन के एक्सपेंस, जो पैसा आप लोग को आएगा उसमें सब में पहले क्या पे करोगे, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस। ये जो स्टेप लिखा हूं मैंने, ये अभी भी काम आएंगे आप लोग को, थोड़ा काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है, और एसवाई बीकॉम में आप लोग को बहुत काम आएंगे। तो सब में पहले क्या पे करोगे, आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को पे करोगे सब में पहले। कोई भी खर्चा होगा, मतलब जैसे आप लोग कंपनी बंद कर रहे तो आप लोग ने लीगली कुछ सजेशन लिए होंगे वकील से या सीए से, जो भी उसको फीस पे करेंगे, तो वो सब किस में आएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो पहले पे करोगे। फिर पे करोगे आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब फिर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन वगैरह होता है। तो जो बाहर की लायबिलिटीज है, क्योंकि कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये कंपनी के अंदर की लायबिलिटी है, बाहर की जो लायबिलिटी है उनको पे करोगे अगर एक्सपेंस पे करने के बाद। फिर क्या पे करोगे, अगर पार्टनर लोग ने कंपनी को लोन दिए हैं तो उसको पे करोगे। फिर उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बाकी पार्टनर क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये स्टेप है हम लोग का डिसोल्यूशन का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, डायरेक्टली आपको एक बैलेंस शीट बना के देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो बैलेंस शीट के हिसाब से डिसॉल्व होगी। तो बैलेंस शीट बना के देगा, लायबिलिटी साइड रहेगी और असेट साइड रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग वहां से देख के कर लेना। तो क्या रहेगी हमारी लायबिलिटी साइड और असेट साइड। अब सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज मतलब हमारे ऊपर उधारियां हैं, असेट मतलब ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी चीजें हैं जिससे हम लोग को पैसा आ सकता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग असेट्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, असेट्स के पास। उनको ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, एक अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले मैं बता देता हूं आप लोग को कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसमें। तो पहला अकाउंट बनेगा आप लोग का रियलाइजेशन अकाउंट, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद बनेगा आप लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट में बनेगा आप लोग का कैश या बैंक अकाउंट। तो मैं यहां पे बैंक लिखता हूं, अगर क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश लिख दूंगा।
ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन आप लोग को ले रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन समझा रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ताकि आप लोग को एक ही क्वेश्चन, एक ही लेक्चर में लगभग 70% 80% चीजें आप लोग को समझ जाए। तो टेक्स्ट बुक का आप लोग का सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर है उसका, अगर मैं बताया तो आप लोग को 214 पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग को आज मैं एग्जाम्पल मतलब एक सॉल्व करूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो मैंने क्या बताया, आप लोग को एक बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में क्या दी हुई है आप लोग को, लायबिलिटीज दी हुई है और क्या दिया हुआ है, असेट दिया हुआ है। अगर आप लोग पहले मैंने क्या बताया, आप लोग का स्टेज क्या है, देखिए आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज को। जो भी असेट्स है आप लोग की उसको ट्रांसफर कर लो, जो भी लायबिलिटीज उसको क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो। तो सब में पहले आप लोग असेट साइड पे जाइए, देखिए आप लोग असेट दिख रहा होगा। सब में पहले आप लोग का बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल और बैंक। ठीक है ना, तो सबको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफर करना, एकदम सिंपल, इधर लिखेंगे देखो आप लोग, टू असेट्स। क्या लिख दोगे, टू असेट्स। कौन कौन सी असेट्स है उनका नाम लिखने का, क्या क्या नाम है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 8000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000। ये हो गया आप लोग का सारा असेट्स। अब आप लोग को बच्चे लोग, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक लेके बैठिए तो आप लोग को दिखेगा वहां पे, आप लोग बोलेंगे सर आरडीडी और बैंक को आपने क्यों नहीं लिखे, आरडीडी और बैंक को। तो आरडीडी जो है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो हमारी लायबिलिटी होती है, वो असेट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है ना, उसको कहाँ लिखना है आप लोग को, यहाँ लिखना है लायबिलिटीज में। क्लियर है, उसकी जर्नल एंट्री भी क्या होती है मैं आप लोग को अभी बता दूंगा, ताकि जर्नल एंट्री भी आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, एकदम सिंपल है। तो पहले क्या दिखा आप लोग को, असेट्स। क्या दिखा आप लोग को, असेट्स। असेट्स को उठा के डेबिट साइड पे लिख दीजिए, बराबर है, सब लिख दिए हमने। किसको किसको नहीं लिखे, बैंक को नहीं लिखे, और किसको नहीं लिखे हमने, एक क्या बोलते हैं आप लोग का, आरडीडी, क्योंकि आरडीडी क्या होता है, लायबिलिटी। क्लियर है, तो यहां पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जाएंगे आप लोग लायबिलिटी साइड्स पे, लेकिन बैंक का मैंने क्या बनाया है, अकाउंट बनाया है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है। देखो बैंक का अकाउंट है यहाँ पे, बैंक अकाउंट हर क्वेश्चन में बनाना है, कैश या बैंक जो भी होगा, तो बैंक अकाउंट। तो ये भी क्या होता है, असेट, तो इसका भी क्या लिख देंगे हम लोग, टू। लेकिन खुद के अकाउंट में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। खुद की बुक में मतलब अकाउंट में रूल है क्या, उसका नाम नहीं लिखते हैं, हाँ, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना बैलेंस था कैश का, बैंक का सॉरी, 20,000। तो मैंने क्या कर दिया, जितनी भी असेट्स थी सबको उठा के लिख दिया। क्लियर है, ये यहां पे लिखा, बैंक का अकाउंट बना इसलिए बैंक में लिख दिया, बस पहला काम, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आने का लायबिलिटी साइड, किस साइड आएंगे, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ है आप लोग को, कैपिटल। किसका दिया हुआ है, रिद्धि का 80,000, सिद्धि का 60,000। तो कैपिटल का हम लोगों ने क्या बनाया है, अकाउंट बनाया है, बराबर ना। अब सिंपल सी बात है, असेट्स तो डेबिट में लिखे थे, तो लायबिलिटीज कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में। यस, क्योंकि असेट्स क्या होते हैं, नॉर्मली उनका बैलेंस डेबिट होता है, और लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये दिमाग में बिठा लेना। तो असेट्स कहां लिख दिया हमने, डेबिट में लिख दिए। लायबिलिटीज कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पहला स्टेज देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ट्रांसफर स्टेज। तो खाली क्या करना है आप लोग को, ट्रांसफर करना है। क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर। तो सबको ट्रांसफर कर रहा हूं। चलिए अब किसको ट्रांसफर करता हूं, लायबिलिटीज को। तो पहले क्या है, कैपिटल। क्या है, कैपिटल। कैपिटल का अकाउंट बना है इसलिए कैपिटल में लिखेंगे, अदरवाइज कहां लिखते थे उसको हम लोग, क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रिद्धि और सिद्धि। पार्टनर के नाम लिखना पड़ेगा ना, आपने फाइनल अकाउंट किए होंगे, एडमिशन किए होंगे, रिटायरमेंट किए होंगे, उसमें पता होगा आप लोग को, रिद्धि सिद्धि। यहां पे मैं लिंक नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिखता हूं। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का है 80,000, सिद्धि का है 60,000। ये हो गया आप लोग का इसका पोस्टिंग कैपिटल का। कैपिटल के बाद है आप लोग का रिजर्व फंड। अगर आप लोग ने एडमिशन वगैरह किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, रिजर्व फंड का मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पिछला जमा हुआ प्रॉफिट, बराबर ना। तो ये भी क्या करते हैं, पार्टनर क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो इसको भी कहां लिखते हैं हम लोग, पार्टनर कैपिटल में ही लिखते हैं, लायबिलिटीज में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको भी लिख देंगे, बाय रिजर्व फंड। कितना रिजर्व फंड दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,000।
अब क्या करेंगे हम लोग इसको, आप लोग को पता है रिजर्व फंड अगर है आप लोग के पास तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16,000। तो इसको क्या करते हैं, ये रिजर्व फंड मतलब पिछला फंड, तो सिंपल सी बात, इसको क्या करेंगे हम लोग रेशो में बांट लेंगे पार्टनर्स लोग। तो रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:1, क्वेश्चन के ऊपर पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं यहां पे 2/3, पहले का 2 हिस्सा, कितने में से, टोटल में से 2 + 1 3 में से कट कर लेंगे इसको, बराबर है। जब कट करेंगे तो आप लोग का आएगा 10,666.666 आते जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसको क्या करेंगे हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, ये 10,666 इसको क्या कर लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,667, क्योंकि राउंड ऑफ करते हैं ना हम लोग रुपीज में, तो यहाँ राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। तो इसका नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता तो क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या है 6 है, तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 67, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बराबर है। वैसे ही उसका निकालूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ही कट कर लेंगे वापस से। तो यहाँ पे जब कट करेंगे तो बचेगा कितना, वो लिख लेंगे आप लोग, बैलेंस लिख लेंगे। आप लोग को कट करना है तो उसका सेकंड पार्टनर का निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को 1/3। तो उसका जब निकालोगे तो कट करके 3 5 15, 1 बचा, 3 3 9, फिर 1 बचा, 3 3 9, फिर 3 3 9, 0.33, तो कितना आ गया 5,333। ये हो गया किसका, सिद्धि का। तो हम लोग का रिजर्व फंड बढ़ गया। सेकेंड नंबर, पहला क्या था, कैपिटल का अकाउंट बना है, वहां लिख दिए। रिजर्व फंड भी पार्टनर लोग का ही पैसा होता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, सब पार्टनर कैपिटल में ही लिखना रहता है, तो लिख दिया मैंने। क्रेडिट साइड, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे, बराबर। उसके बाद क्या है, देखिए आप लोग का सिद्धि लोन अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, सिद्धि लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है उसका, 4,000। तो सिद्धि लोन अकाउंट मतलब सिद्धि का लोन है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। लोन अकाउंट लायबिलिटी है तो इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे उसका, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 4,000, लिख दिए। उसका अकाउंट है इसलिए उधर लिखे, नहीं तो यहां लिखते थे। उसके बाद क्या बचा आप लोग का, क्रेडिटर्स, तो यहां पे लिख दीजिए बाय लायबिलिटीज अकाउंट। पहला क्या है आप लोग का, क्रेडिटर्स, और एक और लायबिलिटी है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी, जो असेट में था वो समझ लेने का, मैंने बताया था आप लोग को, बराबर ना। तो कितना है देखो, आरडीडी 1600 है, और क्रेडिटर्स आप लोग का कितना है 30,000, ये मैंने लिख दिया। और कोई चीज बची क्या, सारी असेट्स हो गई, सारी लायबिलिटीज हो गई। सर लोन को यहां पे क्यों लिखें, क्योंकि लोन अकाउंट हमने बनाया इसलिए लोन यहां पे लिखे। चलिए अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल हो जाएगा 31,600। इसका टोटल करोगे तो 1,71,600, इसका टोटल। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, लायबिलिटीज हो गई, असेट हो गई, लेकिन आप लोग को एक चीज बताता हूं मैंने, पहले क्या कर लिया मैंने, ट्रांसफर। अब सब चीज को ट्रांसफर किया, जो भी असेट्स थी, जो भी लायबिलिटीज, सबको ट्रांसफर कर लिया। क्लियर, पहला काम एकदम सिंपल। असेट्स को ट्रांसफर किया, डेबिट साइड पे लिखा रिलेशन के, जिनका भी अकाउंट बनाया था उनको इनका अकाउंट में लिखा, खाली किसका अकाउंट था, बैंक का, तो मैंने वहां लिख दिया। आरडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आरडी क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। फिर आया लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे क्या कहता है हम लोग का, कैपिटल का अकाउंट बना इसलिए उधर लिखा। रिजर्व एंड सरप्लस भी कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का ही पैसा होता है, पार्टनर्स लोग का ही पैसा होता है, तो उधर ही लिखा। लेकिन अमाउंट टोटल में दिया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पीएसआर के हिसाब से। फिर क्या बचा आप लोग का, क्रेडिटर्स बचा, क्रेडिटर्स लिख दिया, और एक लायबिलिटी जो वहां लिखी हुई थी, जो आरडीडी थी, उसको लिख दिया यहाँ पे, बस। अब यहाँ पे नोटिस क्या किया आप लोगों ने, सब देखो, सब क्या चीज नोटिस किया, जो भी आप लोग की असेट्स थी सब कहाँ पे आई है, डेबिट पे आई है, देखो ये इधर, और जो भी लायबिलिटीज थी वो सब आप कहाँ पे आई है, आप लोग को क्रेडिट में आई है, बराबर। तो ध्यान में रखना, ये पहला काम हो गया, ट्रांसफर स्टेज। ये सिंपल है एकदम, कोई टेंशन नहीं, लेना भी नहीं, एकदम सिंपल लगेगा, मजा आएगा बहुत। फिर उसके बाद रिलायशन स्टेज। रिलायशन मतलब क्या होगा, सारी असेट्स को बेचेंगे, सारी असेट्स क्या करेंगे, बेचेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा सारी असेट्स को रियलाइज करके दे के, या तो किसी को बेच देंगे, या तो पार्टनर वगैरह ले लेंगे तो पार्टनर वगैरह दे देंगे हम लोग। तो उसको रियलाइज करने के बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ, क्या के लिए यूज करेंगे, लायबिलिटीज पे करने के लिए यूज करेंगे। क्या पे करने के लिए यूज करेंगे, लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे। मैंने आप लोग को जर्नल एंट्री बताना भूल गया, असेट्स की भी, मतलब ट्रांसफर स्टेज की जर्नल एंट्री बताना भूल गया आप लोग को, ठीक है ना। तो ट्रांसफर स्टेज की जर्नल एंट्रीज देख लो,
मैं आप लोग को बता देता हूं, ये एंट्री आएगी आप लोग की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। मतलब डेबिट में क्या रहेगा रियलाइजेशन, क्रेडिट में क्या रहेगा असेट्स, सारी असेट्स मतलब सब लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग फर्नीचर टू फर्नीचर टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट, बराबर ना, जो भी चीज़ दी है आप लोग का सब लिखना पड़ेगा आप लोग को, सबका अमाउंट क्रेडिट में और टोटल कहाँ रहेगा रियलाइजेशन में। टोटल यहाँ पे हम लोग का है 1,71,600। वैसे ही लायबिलिटीज का क्या रहेगा उल्टा रहेगा, लायबिलिटीज कहाँ पे रहेगी डेबिट में और क्रेडिट में क्या रहेगा टू रियलाइजेशन। ये जर्नल एंट्री लायबिलिटीज की है, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का इसका काम जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से लेंगे बाद में, तब और डिटेल में करेंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी आप हमने लेजर वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोग को पहले सिंपल चीजें समझ जाए, क्लियर है। चलिए सेकंड स्टेज होता है आप लोग का रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग सारी असेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे और उसके बदले जो पैसा मिलेगा उसको क्या करेंगे अलग अलग लायबिलिटीज को पे करेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कितने की असेट रियलाइज हुई, एडजस्टमेंट मतलब अब एडजस्टमेंट पे सारी चीजें कहाँ रहेगी आपको एडजस्टमेंट में रहेगी। अभी तो सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन से बैलेंस शीट से पुरानी बैलेंस शीट से काम किए, ये सब जो काम किए, अब बाकी चीजें किससे करना है आप लोग को एडजस्टमेंट। जैसा एडजस्टमेंट बोलेगा वैसे देखो यहाँ पे लिखा था द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 को डिसॉल्व हुई है। क्या लिखा देखो असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, असेट रियलाइज एज फॉलोज। क्या क्या असेट दिया देखो, मशीनरी से 22,000 रुपए मिले, बिल्डिंग से 28,000 रुपए मिले, स्टॉक से 38,000 और डेटर से 15,000। किससे किससे, मशीनरी से 22,000, बिल्डिंग से 28,000, स्टॉक से 38,000, डेटर से कितना 58,000। आप लोग ने असेट रियलाइज किए मतलब असेट्स को बेचे, उसके बदले क्या मिला आप लोग को कैश मिला। तो जर्नल एंट्री आती है कैश बैंक। अब क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक ही यूज करो। अकाउंट डेबिट टू मशीनरी फर्नीचर लिखोगे तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग ने क्या किए हैं सारी असेट्स को ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं, मतलब ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में, क्लियर है। तो पैसा आया तो डेबिट में कैश बैंक और टू क्या लिख देंगे रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि असेट रियलाइज करेंगे तो हम लोग का क्या है बेनिफिट है, फायदा है ना, इनकम है। अब वो नहीं सोचने का लॉस हो गया, 4,000 की चीज 2,000 में बेच दिया तो लॉस हो गया, 1 लाख की चीज 25,000 में बेचे तो लॉस हो गया, उससे मतलब नहीं हम लोग को, वो अभी मतलब नहीं। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि असेट बेचेंगे तो इनकम होगी, लायबिलिटी पे करेंगे तो क्या होगा एक्सपेंस होगा, बस इतना सोचने खाली हम लोग का, ठीक है ना। तो असेट्स बेचे तो हम लोग की क्या हो गई इनकम हो गई। तो इनकम कहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में, तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या लिखेंगे उसके बदले रियलाइजेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। और पैसा आया तो डेबिट में क्या लिख देंगे कैश बैंक, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो अब इसकी पोस्टिंग कर लेने का, डेबिट में क्या है कैश बैंक, डेबिट में क्या है कैश बैंक। तो डेबिट में क्या लिखने का आप लोग कैश बैंक के डेबिट में पोस्टिंग करते हैं ना हम लोग। तो ये देखो यहां पे लिख देंगे टू असेट्स रियलाइज्ड। अमाउंट कहां से मिलेगा अभी बताता हूं। क्रेडिट में क्या है रियलाइजेशन, क्रेडिट में क्या है रियलाइजेशन। तो यहां पे लिखने का क्रेडिट में बाय कैश बैंक, क्या लिखने का बाय कैश बैंक। कैश बैंक का मतलब हम लोगों ने क्या करे असेट्स को बेचे और उसके बदले क्या ले लिए पैसा ले लिए। कौन कौन से असेट बेचे वहां पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। पहले क्या लिखे हैं आप लोग को मशीनरी, तो मशीनरी लिख दीजिए। उसके बाद क्या है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख दीजिए। बिल्डिंग के बाद क्या है आप लोग का स्टॉक, स्टॉक लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आप लोग का डेटर्स, डेटर्स लिख दीजिए। क्वेश्चन में यहां पे भी आप लोग को स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा रेफरेंस मिल जाए जिनके पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है तो। और डेटर्स है 15,000। ये हम लोग का क्या हो गया असेट रियलाइज हो गया। देखो पहले क्या था हम लोग का असेट्स हम लोगों ने डेबिट में लिखे थे। अब जो एडजस्टमेंट वाले हैं क्या है एडजस्टमेंट वाले, उनको क्या लिखने का क्रेडिट में लिखने का। और क्या लिखने का रियलाइज करें मतलब हम लोग को क्या मिलेगा पैसा मिलेगा। तो डेबिट में क्या लिख देने का कैश बैंक, कैश बैंक। दूसरा इफेक्ट कहां पर रहेगा इन लोग का कैश बैंक में रहेगा। दूसरा इफेक्ट कहां रहेगा इन लोग का कैश बैंक अकाउंट में रहेगा। कितना अमाउंट है टोटल कर लेगा आप लोग 1,03,000। इसी का दूसरा इफेक्ट यहां पे रहेगा 1,03,000। पहला क्या था जिसमें आप लोग को असेट्स आर रियलाइज, असेट रियलाइज करें मतलब पैसा आया, रिलेशन क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि हम लोग की इनकम है।
असेट्स नहीं लिखेंगे, क्यों? असेट्स को हम लोगों ने क्या लिख दिया, उसके बदले क्या लिखे, रिलेशन लिखे। ये याद रखना, असेट्स का नाम चेंज कर दिया ना, क्योंकि लोग को ट्रांसफर कहाँ कर दिया हमने, रिलेशन में ट्रांसफर कर दिए थे, इसलिए असेट्स नहीं लिखेंगे आप। असेट्स के बदले, असेट के बदले भी रिलेशन लिखेंगे और लायबिलिटी के बदले भी क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। तो पैसा आया, टू क्या लिख दिया हमने, रिलेशन। असेट्स गई, लेकिन उसके बदले क्या लिखे हमने, रिलेशन। और मैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया आप लोग को, असेट हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम लोग की क्या है, इनकम है, तो रिलेशन क्रेडिट में, ये लिख दिया हमने। तो कैश बैंक के डेबिट में और रिलेशन के क्रेडिट में लिख दिया मैंने। सिंपल आप लोग को क्या बताया, असेट जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां लिखने का, जब रियलाइज करेंगे तो यहां लिख देने का, बस। जनरलिटी अगर नहीं याद होती है तो। अब सिंपल सी बात है, यहां क्रेडिट में लिखे कैश बैंक, यहां पे क्रेडिट लिखे कैश बैंक, तो कैश बैंक के कहां लिखेंगे आप लोग, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन टोटल लिख देने का। बहुत लोग पूरा लिस्ट करते बैठेंगे तो भी चलेगा, टोटल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया आप लोग का सेकेंड पार्ट। उसके बाद आगे क्या लिखा देखो जरा, रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट लिया है कितने का, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, देखो वहां पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट को कितने में लिया है, 10,000 में, और फर्नीचर को किस में लिया है, बुक वैल्यू में। दिख रहा है क्या आप लोग को, लिखा है वहां पे। रिद्धि ने क्या किया है, टुक ओवर किया है, किसको टुक ओवर किया है, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर को। इन्वेस्टमेंट को 10,000 में, बुक वैल्यू, फर्नीचर को बुक वैल्यू। अब कैसे एडजस्टमेंट आएगा इसका, एकदम सिंपल, जरा भी टेंशन लेना नहीं आप लोग को। इन्वेस्टमेंट उसने ले लिया, पार्टनर ने, रिद्धि मतलब हमारी पार्टनर है, और किस क्या ले लिया उसने, फर्नीचर ले लिया। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का, फर्नीचर लिया उसने, मतलब हम लोग का क्या है, इनकम। तो इनकम है तो क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर इनकम, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने आप लोग को याद करने के लिए बताया है। या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रखो आप लोग का, इन्वेस्टमेंट अगर उसने ली, किसने, पार्टनर ने, और फर्नीचर ली, तो इन्वेस्टमेंट फर्नीचर क्या हो गया हम लोग का, चले गया इनडायरेक्टली। तो असेट जब आती तो डेबिट में, जाती तो कहाँ करते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। तो मैंने जा रही है तो क्रेडिट में लिखा, लेकिन अभी मैंने बताया आप लोग को, अब असेट्स ट्रांसफर होने के बाद असेट का नाम नहीं लिखेंगे, हर जगह क्या लिखोगे आप लोग, रियलाइजेशन, तो इसलिए मैंने लिख दिया रियलाइजेशन। क्लियर है, चलिए। अब किसने लिया, पैसा तो नहीं आया ना उसके बदले, डेबिट में तभी क्या था, कैश। अभी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो किसने लिया, यस, उसका नाम लिखने का, रिद्धिज कैपिटल, बराबर है ना। वैसा भी बोल सकता हूं, डेबिट द रिसीवर, है ना। तो रिद्धि क्या है, रिसीवर है, वो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ले रही है। हम लोग का गोल्डन रूल से भी याद रख सकते हो, या तो सिंपल याद रखो, असेट्स के तो क्रेडिट में असेट्स आएंगे, लेकिन असेट्स के बदले नाम क्या यूज करोगे आप लोग, रिलेशन यूज करोगे, और डेबिट में क्या लिख दोगे, यस, वेरी गुड। किसने लिया, किसने लिया, रिद्धि ने लिया। अगर पैसा दिया होता तो क्या था, डेबिट में पैसा, दोनों इन्वेंटरी सेम है। ये भी असेट्स जाने की है, असेट हम लोग बेच दे रहे हैं, ये भी असेट जाने की, वो ले रही है, लेकिन दोनों में रिलेशन क्रेडिट में है, क्योंकि दोनों में असेट जा रही है। लेकिन डेबिट में क्या है, यहाँ पे पैसा मिला था, यहाँ पे जिसने लिया उसका नाम, बस इतना ही फर्क है। तो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, रिद्धि कैपिटल, कौन सा वर्ड है इसके अंदर, कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैपिटल के डेबिट में लिख दो, क्या लिखो, टू, क्या क्या लिया उसने, नाम लिखने का, क्या क्या लिया उसने, इन्वेस्टमेंट, बराबर है, और टू क्या लिया है, फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर दोनों लिया है उसने, बराबर ना, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर दोनों लिया है। अभी इन्वेस्टमेंट कितने का लिया है, इन्वेस्टमेंट कितने का लिया है, 10,000 का, बराबर ना। और फर्नीचर का बुक वैल्यू बोला है, फर्नीचर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जाके देखना पुरानी, तो यहां से भी मिल जाएगा। फर्नीचर कितने का था, 24,000 का, तो यहां पे लिख दोगे 24,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को 10,000 में लिया है, फर्नीचर को बुक वैल्यू मिला है। बुक वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा, सॉरी पुरानी बैलेंस शीट में मिलेगा, मिल गया, लिख दिया। कितना हो गया, 34,000। रिद्धि कैपिटल में भी कितना आ जाएगा, 34,000। क्लियर है। तो पहले मैं रिद्धि कैपिटल लिखा, लिख दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000 का, और फर्नीचर कितने का है, 24,000 का। यहां पे क्या आ गया आप लोग का, डैश, क्योंकि सिद्धि ने लिया है, किसने लिया है, रिद्धि ने लिया है। इतना क्लियर। अब रिलेशन कहां पे है, क्रेडिट में है। रिलेशन कहां पे है, क्रेडिट में, तो यहां पे लिखने का, बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट। कितना क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और क्या है, फर्नीचर है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000 का, और फर्नीचर कितने का है, 24,000 का।
दोनों मिला के होता है 34,000। ये हो गया आप लोग का इसकी एंट्री। क्लियर है सबको? उसके बाद आता है आप लोग का थर्ड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर लोन अकाउंट। सिद्धि क्या बोल रही है, मैं 3,000 रुपए लूंगी, अपना लोन अकाउंट क्या कर लूंगी, सेटल कर लूंगी। लोन अकाउंट क्या कर लूंगी, सेटल कर लूंगी। तो सिद्धि को हम लोग क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको, पैसा दे रहे हैं। तो एकदम सिंपल, टू कैश बैंक कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। सर कैसे आया, अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। कितना दिया उसको, 3,000। किस लिए दिए, सिद्धीज लोन अकाउंट। क्लियर है? कितना दिया उसको, 3,000। सर ये जनरल एंट्री कैसे आई, अब भी बता देता हूं एकदम। हम लोगों ने रिद्धि को बोले कि 3,000 रुपए ले और फुल सेटलमेंट कर ले, भूल जा बाकी के पैसे, बराबर ना। तो हम लोगों ने उसको क्या दिया, 3,000 रुपए दिए। तो 3,000 रुपए दिए मतलब हम लोग का पैसा गया, तो कैश बैंक क्रेडिट में 3,000, बराबर है। किसके लिए दिए, लोन के पेमेंट के लिए दिए। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, सिद्धीज लोन अकाउंट 3,000। बस ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पोस्टिंग करेंगे, जर्नल की पोस्टिंग लेजर में करते हैं हम लोग। तो सिद्धि लोन अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में है। तो लोन अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, तो लोन के डेबिट में लिख दो। क्या लिखोगे, मेरी बुक में तेरा नाम, बराबर ना। मेरी बुक में तेरा नाम मतलब किसका नाम लिखेंगे, सिद्धि लोन अकाउंट के डेबिट में तो लिख रहे हो, लेकिन क्या लिखोगे, कैश बैंक। वेरी गुड। तो कैश बैंक कितना है, 3,000। अब सिंपल सी बात है, कैश बैंक क्रेडिट में है, इधर है, सॉरी डेबिट में, यहाँ पे लिखे हो तो इसके कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्योंकि देखो ना, कैश बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय सिद्धीज लोन अकाउंट। कितना है, 3,000। बस सिंपल। उसके बाद लास्ट में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए कितने हुए, 4,000 रुपए के हुए। एक्सपेंस हमेशा कहां पे आता है, डेबिट में, बराबर ना। तो लिख दो, जनरल एंट्री क्या आएगी उसकी, डिसोल्यूशन, बराबर ना। तो डिसोल्यूशन लिखने का, यहां पे लिखने का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना है, 4,000, यस 4,000। तो 4,000 आपने लिख दिए, बराबर है। ये आ गया आप लोग का रिलेशन अकाउंट की एंट्री। क्या सर कैसे आया, जब भी आप लोग याद रखना डिसोल्यूशन एक्सपेंस आएगा, तो एक्सपेंस है हमेशा कहां पे आता है, डेबिट में आता है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, बराबर ना। तो डेबिट में लिख दिया, लेकिन क्या लिखने का, रिलेशन लिखने का, जैसे हम हर जगह लिख रहे हैं, बराबर ना। तो इसे रिलेशन कहां पे लिख दिया उन्होंने, डेबिट में। और टू क्या लिख दिए, कैश बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा। तो रिलेशन डेबिट में है, तो डेबिट में यहां पे लिख दो, बराबर है। यहां पे मेंशन कर देने का काय का, एक्सपेंस है, कितने का है, 4,000, बराबर है। उसके बाद क्या है, कैश बैंक कहां पे, क्रेडिट में, तो कैश बैंक के क्रेडिट में, बाय ब्रैकेट में मेंशन कर दो काय का है वो, एक्सपेंस का है। कितना है, 4,000। ये हो गया आप लोग की इसकी पोस्टिंग, सिंपल। लास्ट में बचा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट जो रिसीव करना है तो हम लोग को कितने का, 2,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में दिखेगा, उसको रिकवर नहीं कर पाए हम लोग, तो इसको छोड़ देने का। रिकवर नहीं कर पाए तो मतलब ना तो पैसा आया, तो पैसा आया नहीं या गया नहीं, तो हम लोग एंट्री करते ही नहीं है, बराबर ना। तो फिनिश हो गया। अब सारा पोस्टिंग हम लोग की क्या हो चुकी है, फिनिश हो सकी, अब कुछ नहीं बचा। तो ये स्टेज हो गया, कौन सा स्टेज, रिलेशन स्टेज। पहले कौन सा स्टेज था, ट्रांसफर। दूसरा क्या था, रिलेशन। क्लियर है सबको ये। तो देखो पहले स्टेज में हम लोगों ने क्या करे, वापस रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहले स्टेज में क्या करें, सारी एसेट्स को डेबिट में लिख दिए और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिख दिए, बराबर है ना। तो सारी एसेट्स डेबिट में, मतलब अब याद रखना है कि आप लोग को जिसका अकाउंट बनाया हो वो लोग को उसके अकाउंट में डालना है। और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिख दिया रिलेशन के, लेकिन जिसका अकाउंट बनाया है उसको उसमें अकाउंट में, जैसे कैपिटल बनाया था हमने, रिजर्व फंड इसमें आता है, ठीक है। और एक लोन अकाउंट बनाया तो लैंड का अकाउंट यहाँ लिख दिया हमने, बराबर है। वेरी गुड। फिर क्या करें हम लोगों ने, रियलाइजेशन किए। क्या करें, रियलाइजेशन किए। तो रियलाइजेशन में हमेशा एक चीज याद रखना, क्या रखना, अगर हम लोग असेट रियलाइज कर रहे हैं ना, क्या रियलाइज कर रहे हैं, असेट रियलाइज कर रहे हैं, असेट्स को दे रहे हैं, टेकन ओवर दे रहे हैं चाहे रियलाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग के इनडायरेक्टली क्या हो गया, असेट्स जा रही है। क्या हो रही है, असेट्स जा रही है। खाली इतना सोचना आप लोग, क्या सोचना कि रियलाइज कर रहे हैं या असेट टेक ओवर कोई कर रहे हैं असेट, तो इसका मतलब वो जा रही है।
क्लियर है? तो जब भी जाएगी तो हम लोग क्या करना है आप लोग को, रिलेशन के कहाँ पे लिखना है आप लोग को, कोई भी एसेट जाएगी या टेकन ओवर होगी, बात तो एक ही है दोनों का, मतलब जा रही है एसेट्स, बराबर ना, रिलाइज हो रही तो भी मतलब जा रही है, टेकन ओवर मतलब तो भी कोई ले रहा है उसको, तो सब याद रखना रिलेशन हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो देखो रिलेशन की जितनी भी एंट्री है एसेट्स की, एसेट जाने की, चाहे टेकन ओवर वाली हो चाहे क्या बोलते हैं रिलाइज वाली हो, मतलब बेचने वाली हो, तो सब क्रेडिट में आएगी। देखो ये भी आई, ये भी आई, लेकिन ये सब क्या था, इसको बेच कर उन्होंने पैसा मिला था, इसलिए डेबिट में क्या लिखे, कैश बैंक लिखे। इनको पैसा नहीं मिला हम लोग को, इन लोगों को पार्टनर ने लिया था, तो पार्टनर का नाम क्या था, रिदीस कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैश बैंक लिखो तो यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैश बैंक में कहाँ पे रहेगा, डेबिट में रहेगा। पार्टनर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में लिखो तो वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे डेबिट में रहेगा। क्लियर है? जनरल एंट्री रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब लाइबिलिटीज अगर हम लोग रीपे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज रीपे कर रहे हैं, मतलब लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली ना, तो लाइबिलिटीज में क्या हो रही है, खत्म हो रही है, लाइबिलिटीज में क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो इनडायरेक्टली कहाँ पे आएगी, सब के सब उन लोग की एंट्री डेबिट में आएगी। एक चीज बच गई आप लोग की, एक चीज बच गई आप लोग की, क्या बच गया, क्रेडिटर्स। क्या बच गया, क्रेडिटर। तो क्वेश्चन में बोला नहीं क्रेडिटर को रियलाइज करने के लिए, तो याद रखना बोला चाहे नहीं बोला, आप लोग को सारी लाइबिलिटीज क्या करना है, आप लोग को रीपे करना है। क्या करना है आप लोग को, सारी लाइबिलिटीज रीपे करना है, ये याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं और एंट्री नहीं करते हैं। तो एक एंट्री है हम लोग की, क्या है, टू कैश बैंक 1000, ये यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर है? और कैश बैंक में भी लिख देंगे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, कितना है, 30,000। मैंने बोला था आप लोग को स्टार्टिंग में ही कि सारे लाइबिलिटीज को क्या करने का, रीपे करने का, सारे लाइबिलिटीज को क्या करना है आप लोग को, रीपे करना है। तो एक लाइबिलिटी हम लोग की छूट गई, कौन सी, क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स को भी रीपे कर देना है। तो रीपे करेंगे तो हम लोग का पैसा जाएगा, मतलब जनरल एंट्री ऐसी आएगी, टू, यहां पे लिखता हूं चलो, टू कैश बैंक, पैसा गया हम लोग का, और डेबिट में आ जाएगा आप लोग का क्रेडिटर्स। लेकिन मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब हम लोगों ने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए तो क्रेडिटर्स के बदले क्या लिखोगे, वेरी गुड, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया, क्या लिखा, कैश बैंक, और कैश बैंक क्रेडिट में है तो कैश बैंक कहां पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। ये हो गया आप लोग का रियलाइजेशन स्टेज, सारे कैश के पैसे आए, सारे लोग को हम लोग ने रियलाइज कर दिए। अब आते हैं हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते हैं, तो ये टैली करेंगे हम लोग पहले और ये सब टैली करेंगे, लेकिन टैली करने से पहले आप लोग याद रखना कि आप लोग ने क्या बनाया है, लोन अकाउंट बनाया है। क्या बनाया है, लोन अकाउंट। रिलेशन पार्टनर कैपिटल और बैंक के अलावा जो भी अकाउंट बनाया आप लोग पहले क्या कर लो, उसको टैली कर लो। क्या कर लो, टैली कर लो। तो टैली कर लेता हूं मैं इसको। इसका टोटल होता है आप लोग का 4000, इसका टोटल होता है आप लोग का 3000, जो ज्यादा है दोनों साइड लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा 4000। जैसा हम लोग बैलेंसिंग निकालते हैं वैसे ही काम है। तो यहाँ पे कितना बचा, 1000, तो यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हो गया, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे बैलेंस लिखोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो इसको जो ये आएगा इसको कहाँ लिखोगे आप लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप लोग को 1000 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। उसको देना था 4000, हमने उसको 3000 देके फिनिश कर दिया। किसको, हमारे पार्टनर को, लोन का जो अमाउंट था, ठीक है ना। तो इसलिए उसका अमाउंट यहाँ पे रिलेशन लिखा है हमने, तो यहाँ पे डेबिट है तो रिलेशन में कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, कितना है 1000, कितना है 1000। इसको टैली करेंगे आप लोग, आएगा 2,05,600। इसका टोटल करेंगे तो 1,69,600, 1,69,600। अब क्या करना है आप लोग को, खुद को पता है कि जो ज़्यादा दोनों साइड लिख देंगे, तो ज़्यादा दोनों साइड लिख देते हैं। 2,05,600, यहाँ पे भी 2,05,600। इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 36,000 बैलेंस। अब बैलेंसिंग आप लोग को आती है, बराबर ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो बैलेंस आया आप लोग का, सिंपल सी बात है, यहाँ का अमाउंट ज्यादा आया और यहाँ का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो सिंपल आप लोग को पता है, यहाँ आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रॉफिट, यहाँ तो क्या बोलते हैं लॉस, तो यहाँ पे लिखने का बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उन लोग के कैपिटल अकाउंट में। दो पार्टनर हैं हम लोग के, पहले पार्टनर का नाम है रिद्धि, दूसरे पार्टनर का नाम है सिद्धि, बराबर है। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1। तो 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आएगा 24, और इसका कितना आ जाएगा 12,000। दोनों को हम लोगों ने बांट दिए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्रेडिट में है तो पार्टनर कैपिटल कहाँ लिखने का, उसको डेबिट में लिखने का। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिद्धि का कितना है 24,000 और सिद्धि का कितना है 10,000। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। अगर यहाँ बैलेंस आएगा तो यहाँ ट्रांसफर करोगे, वो तो एकदम सिंपल है, आप लोग को पता है। ये हो गया हम लोग का कौन सा स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन। कि हम लोगों ने क्या करें, जो प्रॉफिट या लॉस आया उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप किसको टैली करेंगे, पार्टनर कैपिटल को। आप किसको टैली करेंगे, पार्टनर कैपिटल को। पार्टनर कैपिटल को जब टैली करेंगे हम लोग, तो यहाँ का टोटल पहले करेंगे और फिर यहाँ का टोटल, उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये दिख रहा है यही ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो इधर हो जाएगा आप लोग का 90,667। यहाँ पे भी वही लिख देंगे 90,667। उसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ये है आप लोग का 50। तो ये हम लोग टैली करेंगे तो यहाँ का आएगा आप लोग का 32,667 और यहाँ पे आएगा 53,333। छोटी सी मिस्टेक होगी तो मैंने यहाँ पे 12 के बदले 10 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट लगा रहा था। तो यहाँ पे जब हम टैली करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 86,000। जब इसको टैली करोगे तो हो जाएगा आप लोग का 1,23,000 और यहाँ पे भी 1,23,000। ये हो गया आप लोग का टैली। यहाँ का भी अमाउंट सेम, यहाँ का भी अमाउंट सेम। तो ये हो गया आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। और लास्ट में पहले पार्टनर कैपिटल आप लोगों ने टैली कर दिया, तो वो सब आपको लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, टैली आ गया। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आप लोग को एक बेसिक चीजें समझ जाए कि हम लोग को एंट्रीज कैसे करना है, पोस्टिंग कैसे करना है। एक मैं आप लोग के लिए रिकैप ले लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें की है। सब में पहले हम लोगों ने क्या किए हैं, जितनी भी बैलेंस शीट में जाने का जो भी आपकी असेट्स है और जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, जो भी आपकी क्या है असेट्स, जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, सबकी पोस्टिंग कर लेने का। कहाँ पोस्टिंग करने का, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप लोगों ने कर दी, असेट्स की डेबिट में करें, लाइबिलिटीज की कहाँ पे करें, क्रेडिट में करें। लेकिन जो असेट्स और जो लाइबिलिटी की हम लोगों ने अकाउंट बनाए हैं उनको उनके अकाउंट में लिखे, ठीक है ना। रिजर्व फंड याद रखना, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को याद रखना, क्लियर है। उसके बाद क्या करें हम लोगों ने, रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज का मतलब ये होता है कि जितनी भी असेट्स है और जितनी भी लाइबिलिटीज है, असेट्स का पैसा लेके या किसको दे के, मैं कोई ले रहा हूँ तो दे देंगे उसको, और उनका जो पैसा मिलेगा उसके बदले क्या करेंगे हम लोग, सारी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो सब में पहले हम लोगों ने कुछ असेट्स बेचे, बराबर ना, बेच के क्या लिए, पैसा लिए। तो मैंने बताया था आप लोग को, जब भी असेट रियलाइज होगी या हमारे पास से जाएगी तो रिलेशन कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो रिलेशन के क्रेडिट में लिख दिए। पैसा आया तो कैश बैंक लिखे, सबके नाम लिख दिए। पैसा नहीं आया तो हम लोगने किसको दिए थे, पार्टनर को दिए थे, इसलिए क्या लिखे, पार्टनर का नाम। रिलेशन के क्रेडिट में है, दोनों असेट्स ही जा रही है तो लिख दिए, क्लियर है। तो ये अमाउंट आ गया आप लोग का। वैसे ही फिर जो पैसा आएगा हम लोग उससे क्या करेंगे, हम लोग सारी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो सब में पहले पे करें हम लोगों ने डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो डिसोल्यूशन नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन। तो लिख दिया हमने रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन यहाँ पे आ गया, क्लियर है, और कैश बैंक के क्रेडिट में आ गया। फिर क्या पे करें हम लोगों ने, लोन पे करे। तो सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पैसा गया तो सिद्धि का लोन अकाउंट डेबिट में लिखे और कैश बैंक के कहाँ पे लिखे, क्रेडिट में लिखे, बराबर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करे कि हम लोग का और एक लाइबिलिटी बची थी जिसका नाम था क्या, क्रेडिटर्स। क्या था, क्रेडिटर्स। उसको भी रीपे कर दिए, उसको भी क्या कर दिया हम लोगों ने, रीपे कर दिए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग का कहाँ पे आ गया, हम लोग का क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट में और नीचे कैश बैंक। लेकिन क्रेडिटर्स के यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, रियलाइजेशन लिखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी रियलाइजेशन स्टेज में आएंगे आप लोग, कोई भी असेट होगी, लाइबिलिटी होगी, उसके बदले उसका नाम नहीं लिखोगे, उसके बदले उस क्या लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे। तो लिख दिए, क्लियर है। अब लास्ट में क्या बचता है आप लोग का, टैली। तो फिर हम लोग जब इसको पहले किसको टैली करेंगे, अगर कोई बैंक के अलावा, मतलब ये तीन के अलावा कोई और अकाउंट होगा तो उसको टैली करेंगे, उसका अमाउंट
बचेगा, बेनिफिट होगा। रिलेशन अगर यहाँ पे आया बैलेंस तो रिलेशन के डेबिट में आया तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे, और यहाँ पे क्रेडिट में आया तो कहाँ लिख देंगे, रिलेशन के डेबिट में लिख देंगे। क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, इसको टैली करना है। प्रॉफिट निकलेगा या लॉस प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। क्रॉस, इधर लॉस आया तो यहाँ पे, प्रॉफिट आया तो यहाँ पे, इसको टैली करेंगे। इसका अमाउंट जो बैलेंस बचा उसको क्या लिखोगे, कैश बैंक। यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश बैंक के, यहाँ पे सॉरी डेबिट था तो कैश बैंक के क्रेडिट में। तो ये हो गया आप लोग की पोस्टिंग। बस इतना ही काम है। तो आप लोग को क्वेश्चन एकदम सिंपल लगेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे इंस्पायर करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे ग्रो करने में मदद मिले। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।